जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति चैनल में। तो जैसा कि आप देख ही रहे होंगे कि दीपावली का शुभ अवसर है और तैयारी हो गई है। ये मैंने दीपक के लिए स्थान बनाया है। यहाँ मैं दीपक रखने वाली हूँ, एक घी का और एक तेल का। 2 दीपक लक्ष्मी जी की जलाए जाते हैं। तो ये मैंने अष्टदल कमल बनाया है और ये घी का दीपक, तेल का मैं रख दूँगी। और नवग्रह स्थापना की तैयारी मैंने कर दी है। लक्ष्मी गणेश मैंने विराजित कर दिए हैं। तो देखिए ये दीपक की जगह बनाई है। तो इस तरह से, क्योंकि सादा नहीं रखा जाता है, और ये थाली में इसलिए रख रही हूँ क्योंकि जो दीपक है हमारा मिट्टी का है। तो अगर तेल थोड़ा सा भी अगर गिरता है तो वो इस थाली में ही रह जाएगा, कपड़े पर नहीं लगेगा। ये षोडश मातृका है और यहाँ मैं शालिग्राम जी को विराजित करने वाली हूँ। और ये कुबेर देवता और लक्ष्मी गणेश जी को विराजित कर दिया है। माँ लक्ष्मी की जो फ़ोटो मेरे पास है वो मैंने विराजित कर दी है। और एक बार तो सुबह में स्नान सभी देवी देवताओं को पंचामृत से करा दिया गया था, लेकिन जब हम पूजा करवाते हैं तो पूजा के दौरान भी स्नान करवाया जाता है। तो बस पहले पूजा की तैयारी कर देती हूँ, इसके बाद में ही मैं पूजा शुरू करती हूँ, क्योंकि इन सब तैयारियों में बहुत समय लगता है। तो चलिए अब लड्डू गोपाल से मिल लीजिए कि वो कैसे तैयार हुए हैं। तो देखिए ये हमारे गोपाल बाबू और ये हमारे लड्डू बाबू। और अब आप मिलिए कुंज से। तो ये सबसे पहले तो हम बांसुरी दे देते हैं इन्हें इनकी। तो हाथ में नहीं लेना चाहते, कोई बात नहीं है। और देखिए कुंज के पास ना दिवाली का कोई ऐसा ड्रेस नहीं था स्पेशल। तो झूठ बिल्कुल नहीं। और ना ही मैं बनाने में सक्षम नहीं थी, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। तो मैंने कुंज के लिए कोई ड्रेस भी नहीं बनाया। और चलो तबीयत तो चलो कोई बात नहीं है, मैं कैसे भी मैनेज कर लेती। बट मशीन बिल्कुल मेरी नहीं चल रही थी, मशीन बहुत ख़राब थी। तो बस मैंने कुंज का जो श्रृंगार किया वो सब आप देख लीजिए कि किस तरह से किया है। और ये बस अभी अभी मैंने श्रृंगार करके बिठाया है और सोचा सबसे पहले आप लोगों को दर्शन करवा दूँ। तो बस कुछ इस तरह से तैयार हुए थे हमारे नन्हे मुन्ने लड्डू गोपाल। तो ये देखिए। और अब मैं पूजा के कमरे में इन्हें साथ में लेकर जाती हूँ, हमारे साथ पूजा करेंगे। तो ये देखिए, क्योंकि पूजा के रूम में जब हमारे लड्डू गोपाल हम पूजा करेंगे तो हमारे बच्चे भी हमारी पूजा में शामिल होंगे हमारे साथ में। तो अभी मैं भोग प्रसादी अर्पित नहीं किया है, बस भोग प्रसादी रखना है। शाम को वैसे मैंने जब चावल मूंग बनाए तब वो रख दिए थे, लेकिन अभी, और आप देख पा रहे होंगे बहुत रात हो गई है बाहर बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो पूजा है हमने मुहूर्त के समय से किया था और दीपक पहले से प्रज्वलित कर दिए थे। तो बस आप ज़रूर से बताइएगा कि आपको लड्डू गोपाल कैसे लगे, उनका श्रृंगार कैसा लगा, पूजा कैसी लगी। और बस अब हम पूजा शुरू कर देते हैं अब, क्योंकि सबसे पहले संकल्प लिया जाता है। तो चलिए। तो फिर संकल्प लिया जाता है, और संकल्प पति पत्नी जब साथ में पूजा कर रहे होते हैं तो साथ ही में संकल्प लेते हैं। इसके लिए हाथ में आपको फूल लेने होते हैं, एक का सिक्का, जो भी प्रसाद आप रख रहे हैं, और चावल आपको लेने होते हैं। तो बस इस तरह से। तो अभी पूजा शुरू होगी। तो सबसे पहले पूजा शुरू करने से पहले भगवान जी को स्नान करवाया जाता है। भले आपने सुबह में स्नान करवाया हो या पंचामृत स्नान करवाया हो, लेकिन एक बार स्थान पर विराजित करने के बाद में इसी तरह से स्नान करवाते हैं। और इसके बाद में तो बस इसी तरह से जब कुमकुम लगाते हैं तो आपको मंत्रोच्चार करना होता है कि कुमकुम समर्पयामि। स्नान करवाते हैं उस समय स्नानम समर्पयामि। तो इस तरह से आप पूजा में जो मंत्र बोले जाते हैं उन्हें अच्छे से शुद्धिकरण के साथ में ही बोलें। तो क्योंकि ये जो पूजा वाले छोटे छोटे मंत्र हैं वो मुझे याद है, या जो गणपति जी को स्नान करवाया जाता है, तो मैं और जब पति देव पूजा कर रहे थे साथ में तो वो कर रहे थे। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी बता चुकी हूँ, क्योंकि तबीयत ख़राब थी, गला ख़राब था, तो मुझे एडिटिंग करनी पड़ी, क्योंकि आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आता, मेरी आवाज़ बहुत दबी दबी सी थी उस समय।
अब पूजा तो हो रही है, लेकिन एक इंसान की कमी कभी नहीं जा सकती मन से, क्योंकि चाहे जो हो, लेकिन हर बार पूजा में मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं 10 साल। और पिताजी घर में हमारे साथ में थे और इस साल नहीं है, तो उनकी कमी हमें खल रही है और हमेशा रहेगी उनकी कमी। तो बेटे को बड़ी महसूस हो रही थी उनकी कमी की, दादा नहीं है, और उसने कुछ नया नहीं किया इस बार, और पटाखों पर वैसे भी रोक लगी हुई थी, तो वो बड़ा उदास था। तो बस इस तरह से पूजा की, क्योंकि इस बार थोड़ी तबीयत भी ख़राब थी और गला बहुत ख़राब था, तो हम दोनों ने जो भी मंत्र बोले, तो मेरी थोड़ी आवाज़ बहुत कम निकल रही थी। आवाज़ ख़राब होने की वजह से मैंने वीडियो में एडिटिंग की, बाकी पूजा वही विधि विधान से आप देख रहे होंगे कि षोडश मातृका भी बनी हुई है। तो इस तरह से फिर जिस तरह से हम दिवाली की पूजा करते हैं सिंपल, बस उसी तरह से मैंने पूजा की थी, क्योंकि इस बार दीपावली थी पर किसी के लिए कुछ खास नहीं था दिवाली पर, या ऐसा मैं सोचती हूँ या सब लोग सोचते हैं। इस बार दिवाली नहीं लग रही थी, और मुझे तो बिल्कुल नहीं लग रही थी घर में, क्योंकि घर में एक सदस्य की कमी थी, वो हमारे पिताजी हैं। तो यहाँ जब मैं नारियल को तिलक कर रही हूँ, तो ये जो दीपावली पर मंत्र बोले जाते हैं ये मुझे अच्छे से याद हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुछ मंत्र हमें पूजा करते करते याद हो जाते हैं, कि जब हम ये बहुत छोटे छोटे, मैंने पिछली वाली वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि स्नान के समय स्नानम समर्पयामि, गंधकम समर नैवेद्यम समर्पयामि, या जो आपको मंत्र जितना याद है कोशिश करें उनको सही उच्चारण करने की। गलत उच्चारण कभी नहीं करना चाहिए। अगर नहीं आता है तो मंत्रों का उच्चारण ना ही करें। यहाँ मैं और पतिदेव साथ में पूजा कर रहे थे, और ये पूजा हमने सबसे आखिरी में की थी इस बार में, जब सारा दीपक वगैरह हमने जला दिया था। तो क्योंकि यहाँ थोड़ा सा स्पेस कम था, तो मैंने जो दीपक इस बार प्रज्वलित किए थे वो साइड में प्रज्वलित किए थे, और जो हमारे देवी देवताओं के दीपक जलाए थे वो मैंने ऊपर मंदिर में जला दिए। इसके बाद में बस वही नारियल को मैंने चुनरी ओढ़ाई, और जिस तरह से पूजा की जाती है, तो जो पूजा थी वो बिल्कुल सिंपल थी, जैसे पिछली बार था। जैसी पूजा मैं करती हूँ वही मैं दिखाती हूँ, कुछ भी नहीं कुछ अलग से। चैनल पर हूँ तो मैं कुछ अलग से ढोंग दिखावा करूँ, वो कुछ भी नहीं था। कि जैसा मैं थोड़ा सा डेकोरेशन करती हूँ, माँ लक्ष्मी हमारे घर में आती हैं प्रत्येक वर्ष, यही सोचते हैं कि दीपावली पर कुछ ना कुछ ऐसा नया करें या कुछ अच्छा करें जिससे माँ लक्ष्मी हम पर प्रसन्न हो और हमें सदैव अच्छा और स्वस्थ बनाए रखें और खुशहाली का आशीर्वाद दें। बस इसी तरह से। तो वीडियो भी बहुत लेट आप लोगों को मिलेगा, जबकि मैंने एडिटिंग भी 4 दिन बाद में मैंने कर दिया था। बट वही ना कि जब इंसान का ध्यान नहीं होता, मन नहीं होता, तबीयत ठीक नहीं होती, तो ध्यान अगर भटक जाता है तो किसी काम में मन नहीं लगता। तो बस इसी तरह से। और मैंने नवग्रह बनाए थे और अष्टदल कमल पर मैंने कलश स्थापना की थी, जो कि हर दिवाली पर हम सभी लोग करते हैं। बिना कलश स्थापना के हमारी पूजा जो है वो संपूर्ण नहीं होती। और बेटा इस बार पूजा में मेरे साथ ही बैठा है, बट क्या है कि ट्राइपॉड नहीं होने की वजह से बहुत ही परेशानी होती है। तो बस बेटी ने बहुत हेल्प की, मेरी वीडियो बनाई। तो अब चूँकि जो हमारे शालिग्राम जी हैं उन्हें चंदन का तिलक लगाया जाता है, तो ये हस्बैंड लगा रहे हैं क्योंकि हस्बैंड ने सेवा ली हुई है। हालांकि स्नान मैं भी करवाती हूँ, जैसा जिस तरह से दोनों को समय मिल पाता है। और बस पूजा के बाद में जैसे ही सारी पूजा संपूर्ण हो जाती है, यानी कि पूर्ण हो जाती है पूजा, इसके बाद में हमारे यहाँ जोत देखते हैं। तो बस जोत लेते हैं और उसी पर भोग लगाया जाता है। तो कहा जाता है कि ईश्वर अग्नि के मुख द्वारा ग्रहण करते हैं, और अग्नि ईश्वर का मुख होता है। दृष्टि भोग लेते हैं, इस तरह भी कहा जाता है। तो
बस इसी तरह से। और सदैव ध्यान रखें कि जो षोडश मातृका बनाई जाती है वो गेहूं से बनाई जाती है। और दीपावली जो है ये हमारे हिंदुओं में सबसे बड़ा त्यौहार होता है। तो नवग्रह की जो फ़ोटो थी मेरी वो गिर गई थी, क्योंकि मेरे घर में चूहे तो नहीं हैं, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ था कि घर में 2-3 दिन मैं ये सोचती थी कि सामान कैसे इधर उधर गिर जाता है, फैल जाता है। तो बाद में पता लगा कि कहीं से चूहा आ गया है घर में, तो बस उसने 1-2 तस्वीरें गिरा दी थी। तो इसके बाद से फिर मैंने सारी तस्वीरों को नए तरीके से फ्रेम करवाया था, तो तभी मेरा वो फ़ोटो भी पूरा ख़राब हो गया था, यानी कि टूट गया था। तो मैंने उसको विसर्जन कर दिया था, जो पेपर था, और बाकी जो था कांच वगैरह वो सब कुछ मैंने फेंक दिया था। तो बस इस नवग्रह मैंने इस बार बनाया है, फ़ोटो नहीं थी। और कुछ ख़ास मैंने नहीं किया था, ना ही मैं कुछ ऐसे ख़ास तैयार हुई थी, क्योंकि अभी पिताजी को 1 ही साल कंप्लीट होगा और भाई दूज को हमारे पिताजी की बरसी है। लेकिन क्योंकि अधिक मास ना काउंट नहीं होता है, जब हम बरसी कर रहे होते हैं तो, या विदा कर रहे होते हैं कोई भी पुण्यात्मा को, तो उनका भी जो बरसी का था वो 1 महीना आगे खिसक गया था, यानी कि 2 नवंबर उनका बरसी का प्रोग्राम था जो घर में, वो अभी आगे हो गया, यानी कि 3 नवंबर को है। और अभी जब दिवाली की पूजा हम करें, थोड़ी तबीयत भी नरम थी और इसके बाद में भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी। बट जो भी है, सब लोग कमेंट कर रहे थे कि दी दिवाली का वीडियो नहीं आ रहा है आपका, तो मैंने सोचा कि अपलोड कर ही देती हूँ। बाकी जितना मुझसे हो सका वो मैंने किया। कुछ रंगोली भी मैंने बनाई थी, और यहाँ जहाँ मैंने पट स्थापना की है, यानी कि पाटा लगाया है, वहाँ भी मैंने रंगोली बनाई है। वो आपको थोड़ा सा भी हल्का दिख जाएगा, जैसा कि मैं प्रत्येक वर्ष बनाती हूँ हर साल, और हर साल मैं इसी तरह से लक्ष्मी जी का घर बनाती हूँ। तो यहाँ हम ये जो मौली जो हम अर्पित करते हैं ईश्वर को, तो ये जब हम मौली अर्पित करते हैं तो वस्त्रम समर्पयामि कहते हैं, क्योंकि वस्त्र रूपी हम मौली अर्पित करते हैं। जनेऊ का ध्यान रखें, जब आप लक्ष्मी माता के सामने नैवेद्य उनको अर्पित करेंगे तब उसमें जनेऊ नहीं रखेंगे, ठीक है। जो पुरुष देवता हैं आप उनको, जो पुरुष देवता हैं उनके आप रखेंगे जनेऊ, तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो बस इस तरह से आप देख रहे होंगे कि आपको जो दिख रहा है लक्ष्मी जी का घर, बस वो इसी तरह से मैंने बनाया था। और दीपक मैंने जल्दी प्रज्वलित कर दिए थे, और पूजा मुहूर्त से होती है तो दीपक प्रज्वलित कर दिए थे इस बार। और जो पंचमेवा है वो मैंने कटोरी में रखा। लेकिन एक सच बात मैं आपको बताऊं कि इस बार मैंने पंचमेवा तो रखा, लेकिन वो पूजा में रखना मैं भूल गई, यानी कि जो पंचमेवा था वो किचन में ही रह गया था। और जब सारी पूजा हो गई थी और रात के 10 बज रहे थे, तब मेरा ध्यान गया कि पंचमेवा मैंने रखा ही नहीं है। तब उसके बाद में मैंने ला करके पंचमेवा रखा, जो कि मैंने घर में ही बनाया था नारियल को काट करके, और उसमें काजू बादाम किशमिश इलायची, और जो इलायची नहीं, हाँ किशमिश वगैरह मिला करके वो सब मैंने खुद ने घर में ही बनाया था, लेकिन मैं रखना भूल गई थी। तो बस इसी तरह से कुछ मैंने फल अर्पित किए थे और भोग रखा था माता के सामने। हमारे यहाँ चावल का भोग लगाया जाता है, जो वाइट वाले चावल होते हैं उसमें बूरा डाल करके। तो बस अभी हस्बैंड हैं जो जोत के लिए कंडा लेने गए हैं, अब जैसे ही मिल जाएगा, यानी कि उपला, उसके बाद में हम लोग माँ लक्ष्मी की जोत देखेंगे। तो यहाँ हम दोनों जो पुष्प अर्पित करते समय जो मंत्र बोला जाता है वो बोल रहे हैं। तो
क्योंकि मैं अभी बोलकर बताऊंगी एडिटिंग में, तो आपको लगेगा कि अभी मैं बोल के बता रही हूँ आपको। तो बस इसी तरह से हमने माँ लक्ष्मी की प्रेम पूर्वक और बहुत ही सादा सरल तरीके से पूजा की। लक्ष्मी माँ को प्रसन्न करने के लिए, सदा उनका आशीर्वाद प्राप्त और बनाए रखने के लिए। आप सभी लोगों को अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर से वीडियो को लाइक करें। और अभी कुछ परिस्थिति ऐसी है कि मैं परेशान चल रही हूँ और कुछ तबीयत ठीक नहीं है, दोनों ही हस्बैंड वाइफ की। तो एक अकेली महिला जो होती है वो अपने घर को भी समय देती है और अपने पति को, बच्चे को भी और कुछ अपने को भी। तो वीडियो के लिए अभी मुझे बिल्कुल समय नहीं मिल पा रहा है। तो जब सेहत ठीक नहीं होगी तो हमें ज़बरदस्ती ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जो हमारे आपे से बाहर हो। तो बस मैंने इसीलिए अभी कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया। कान्हा भी बिल्कुल खुश नहीं था क्योंकि उसके दादाजी उसके साथ नहीं थे, बड़ा मिस कर रहा था, बहुत दिनों से कह रहा था। वो भी बहुत दुखी था, तो सामने भी नहीं आया था। कुछ न्यू ज़्यादा ड्रेसेस नहीं पहनी थी उसने, कोई इतना खास नहीं किया था। तो देखिए मेरी पूजा की थाली है और ये जो हमने संकल्प लिया और पान का पत्ता, क्योंकि हम लोग स्नान करवाते हैं। तो कुछ पूजा इस प्रकार से की है, वो मैं आपको थोड़ा पास से दिखा रही हूँ। और ये मैंने कुछ 1-2 चांदी के सिक्के ही रखे थे और जो पंचरत्न मेरे पास हैं वो है, बाकी मैंने और कुछ खास नहीं रखा था। बाकी पूजा जो है, आप दिवाली की मेरी पिछली पूजा अगर देखेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूँगी, आप उसमें देख लीजिएगा। तो ये षोडश मातृकाएँ मैंने गेहूँ से बनाई है, नवग्रह मैंने चावल से। और देखिए कुबेर देवता विराजमान है, ये हमारे शालिग्राम जी और हमारी माँ लक्ष्मी माँ, ये कलश स्थापना। तो बस इसी तरह से मैंने विशेष पूजा जो की वो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, अगर जैसा कि मैं आप सभी लोगों को बोलती हूँ। और ये मेरी पूजा की थाली जिसमें सामग्री रखी हुई है और ये जो माँ को भोग अर्पित किया जाएगा वही, ये देखिए। तो बस कुछ इस प्रकार से पूजा की थी, क्योंकि दीपक वगैरह सब कुछ मैं लगा चुकी थी। तो चलिए ठीक है, वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।